नमस्कार दोस्तों। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय दूसरों को देखकर लेते हैं। हम देखते हैं कि लोगों की भीड़ किस ओर जा रही है, हमें भी लगता है कि वही डायरेक्शन सही है और हम भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं और अपना करियर चुनने का वक्त आता है, तो हम जब देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा स्कोप है, तो वो उस भीड़ के साथ उसी भीड़ की डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं, बिना यह सोचे कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, या उस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अधिकतर लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तब भी यही फॉर्मूला अपनाते हैं। जिस डायरेक्शन में भीड़ जाती रहती है, उसी डायरेक्शन में वो भी चलते रहते हैं। जैसे कि मार्केट जब बहुत तेजी से ऊपर जाता रहता है, तो वो भी बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जब मार्केट गिर जाता है, तो उन्हें लगता है कि अरे इस मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं भी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ऐसा करने से नुकसान क्या होता है? भीड़ के साथ चलने से हम सभी शेयर्स को या क्रिप्टो कॉइन्स को हमेशा हाई प्राइस में खरीदते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है और मार्केट लगातार ऊपर चढ़ती जा रही है, उसका प्राइस 125 हो रहा है, 150 हो रहा है, 200 हो रहा है, और आगे ये चांसेस हैं कि उसका प्राइस 1000 रुपए भी हो जाएगा। तो हम बढ़ते हुए प्राइस पे, यानी कि 200 या 250 रुपए के प्राइस पे खरीदते हैं। वहीं एक दूसरा इन्वेस्टर है, वो तब ज़्यादा इन्वेस्ट करता है जबकि मार्केट गिरी हुई होती है। यानी कि उस शेयर का प्राइस कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट गिरी हुई होने पे 50 रुपए पे भी आया होगा, 40 रुपए पे भी आया होगा। तब जिसने इन्वेस्ट किया है, उसे हमेशा अधिक प्रॉफिट होगा। इस समय भी क्रिप्टो मार्केट में सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। इस डर की वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे ही बुल मार्केट स्टार्ट होगा, सभी कॉइन्स कई गुना रिटर्न देने लगेंगे, तब वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। यानी कि जो कॉइन आज वो 20 रुपए में खरीद सकते हैं, आने वाले समय में उसी कॉइन को वो 200 रुपए में खरीदेंगे। जिसने उस कॉइन को अभी खरीदा है, उसके पास उस समय 10 कॉइन पहले से ही होंगे, जब वो 200 रुपए में सिर्फ एक कॉइन खरीद रहे होंगे। तो दोस्तों, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप इस मार्केट में करते रहें, क्योंकि मार्केट कभी भी जंप कर सकती है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये बियर मार्केट आने वाले और भी कुछ समय तक स्टेबल रहे, ताकि मैं अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकूं। क्योंकि जैसे ही बुल मार्केट स्टार्ट होगा, उसमें भी बहुत हाई इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें सारे क्रिप्टोज हाई प्राइस पर मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं अपने क्रिप्टो वैलेट के उन कॉइन्स को शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे स्पॉट वैलेट में मैंने रखे हुए हैं। इन कॉइन्स में कई कॉइन्स लगभग लगभग 50% का लॉस दे चुके हैं, कई 70% का लॉस दे चुके हैं, कई 80% का भी लॉस दे चुके हैं। लेकिन मैंने अपने वैलेट में सिर्फ उन्हीं कॉइन्स को रखा है जिनका 2030 तक का कम से कम विजन क्लियर था, जो अच्छे कॉइन्स हैं। मीम कॉइन्स से मैं हमेशा बच के रहता हूँ और उनमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनके ज़ीरो होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा वैलेट का यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि काफ़ी दिनों के लॉस के बाद पहली बार स्पॉट वैलेट में एक छोटा सा प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि प्रॉफिट है 308 रुपए का। ये आज का प्रॉफिट है, रात होते होते ये थोड़ा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो दोस्तों, पहले 5 कॉइन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बीटीसी, हीलियम, इथेरियम, पोल्काडॉट और मैटिक। तो हम अब शुरू करते हैं एक्सआरपी कॉइन से। दोस्तों, एक्सआरपी कॉइन में मैंने लगभग 2000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और इस समय आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 966 है। डॉजी कॉइन में मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वैल्यू अभी 766 रुपीज़ है। इथीरियम मैंने इथीरियम के मेन कॉइन में तो इन्वेस्ट किया ही है। दूसरा एक कॉइन है इथीरियम नेम सर्विस, ये भी अच्छा कॉइन है। इसमें मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो कि अभी 720 रुपये में इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है।
ICP कॉइन, इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। 688 रुपीज़ वैल्यू है इस समय इसकी। इसको मैं अभी स्टेकिंग पे कन्वर्ट करने वाला हूँ। बाकी इससे पहले भी मैंने ICP कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो सारे कॉइन मेरे स्टेकिंग पर हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगला कॉइन जो मेरे पोर्टफोलियो का है वो है माना कॉइन। माना भी एक बहुत ही अच्छा कॉइन है। इस कॉइन की वैल्यू इस समय 672 रुपीज़ मेरे पोर्टफोलियो में है। मैंने इसमें 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। अगला कॉइन है डिजीबाइट। डिजीबाइट में भी मैंने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी वैल्यू इस समय 637 है। सिया कॉइन, इसमें भी मैंने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया था जो कि अभी 631 रुपये इसकी वैल्यू है। दोस्तों, कई लोगों को बहुत खुशी होती है जब वो देखते हैं कि किसी का पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा समय तक ये लॉस रहने वाला नहीं है। ये लॉस मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है इन अच्छे कॉइन्स को कम प्राइस में खरीदने की, क्योंकि मुझे इन कॉइन्स को अभी 1 या 2 महीने में बेचना नहीं है। आने वाले 10 सालों तक मुझे इन कॉइन्स में इन्वेस्टेड रहना है, इसलिए ये लॉस मेरे लिए नहीं है। आने वाले समय में ये इन कॉइन्स की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, ये सारे के सारे लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप भी इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अपने उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जिसको कि आपको 1 या 2 महीने में निकालने की ज़रूरत ना पड़े। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे छोड़कर भूल जाएं। अगला कॉइन है ई कैश। ई कैश कॉइन में भी मैंने 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था और इस समय मेरे पास है, इस कॉइन की वैल्यू है 598 रुपीज़। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमारा लॉस भी बढ़ता जा रहा है। अगला कॉइन है कुसामा। कुसामा में भी 1000 के इन्वेस्टमेंट पे अभी मेरी वैल्यू है 578। दोस्तों, किसी भी कॉइन में मैंने 1000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हाँ, कुछ कॉइन्स हैं जैसे कि इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, इन सब में मैंने 4000 से लेकर 5000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सभी कॉइन में ऐसा नहीं किया है। मैक्सिमम कॉइन्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और सारे के सारे अच्छे कॉइन्स ही चुने हैं जिनका प्रोजेक्ट, जिनका विजन बिल्कुल भी क्लियर है। अगला कॉइन है चिलीज। इसकी वैल्यू है 537, जो कि 1000 से घट के 537 हो गई है। यूनिस्वैप। यूनिस्वैप का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही अच्छा कॉइन है। इसकी वैल्यू भी अभी 1000 से घट के 536 रुपये हो गई है। चेन लिंक, ये भी 1000 से घट के अभी 528 रुपये पे है। यानी दोस्तों, उस समय मैंने जितने रुपए में एक कॉइन खरीदा होगा, आप आज की डेट में 2 कॉइन्स खरीद सकते हैं, यानी कि डबल इन्वेस्टमेंट। अगला कॉइन है ऑडियस। इसकी वैल्यू भी 518 रुपये हो चुकी है। इन सभी कॉइन में मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट है लाइट कॉइन। इसकी वैल्यू आज की डेट में 511 रुपये है। विंक कॉइन, ये 498 रुपये, 50% से ज़्यादा का लॉस हुआ है अभी तक इसमें। एल्गोरेंट, इसमें 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 492 रुपये मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। अगला जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ही अच्छा कॉइन था बाइकोनॉमी, जिसमें कि 1000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे और आज की डेट में ये 453 रुपये हैं। अगला कॉइन है वजीर एक्स। वजीर एक्स भी बाइनेंस की ही एक सिस्टर कंपनी है और इसका प्राइस अभी 444 रुपये, जो कि मैंने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, उसका प्राइस अभी 444 रुपये दिखाई दे रहा है। अगला है एलाइस, ये 434 रुपये 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। जैस्मी, इसमें भी 1000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और ये पहुंच चुका है 425 रुपये पे। हेडेरा कैश, इसमें भी मैंने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया था और अभी ये है 419 रुपये पे। अगला कॉइन है इंजन कॉइन। इंजन कॉइन में मुझे 415 रुपये, सॉरी दोस्तों, 417 रुपये दिखाई दे रहे हैं अगेंस्ट माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज़। अगला है FTM कॉइन। दोस्तों, ये सभी कॉइन बहुत ही अच्छे कॉइन हैं। ये लॉस में है 50% से ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉइन्स ख़राब हैं, इसका मतलब ये है कि आपके सामने इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा मौका है। जो इन्वेस्टमेंट मैंने 1 लाख रुपए में किया है वो आप आज की डेट में
50,000 रुपये में करके उतने कॉइन्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगला कॉइन है IOTX। इसकी वैल्यू 1,000 रुपये के अगेंस्ट में 414 रुपये है। अगला है बेसिक अटेंशन। इसका भी नाम आपने सुना ही होगा। इसकी वैल्यू इस समय 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में 403 रुपीज़ है। नेक्स्ट कॉइन है होलो कॉइन, 375 रुपीज़। इसमें काफ़ी अधिक लॉस हुआ है। ओशियन कॉइन्स, इसकी वैल्यू है 352। दोस्तों इसे लॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे अभी इन कॉइन्स को रिडीम नहीं कराना है या विड्रॉल नहीं कराना है। मुझे विड्रॉल तभी कराना होगा जब इनका प्राइस मेरे इन्वेस्टमेंट से अधिक हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए ये कॉइन्स लॉस में नहीं है, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है फिर से इन्वेस्टमेंट करने की। अगला है एलियन वर्ड्स, 341 रुपये इसका प्राइस हो चुका है। नेक्स्ट है CKB, 334 रुपये। फीडा कॉइन 297, लगभग 70% का रिडक्शन हुआ है मेरे परचेज करने के बाद से। नेक्स्ट है स्मूथ लव पोशन, 261 रुपीज़ पर है। इसके आगे के सभी कॉइन्स मैंने स्टेकिंग पर रखे हुए हैं। जो स्टेकिंग से थोड़ा बहुत अमाउंट छूट जाता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 114 रुपये, 98 रुपये। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और वो 114 रुपये हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इन कॉइन्स का मैक्सिमम पोर्शन मेरा स्टेकिंग पे शिफ्ट हो गया है। जो थोड़ा सा फ्रैक्शन होता है वो स्पॉट वैलेट में दिखाता रहता है। तो दोस्तों कभी भी आप रेट रेस का पार्ट न बने, हमेशा अपॉर्चुनिटी को ढूंढें और ये देखें कि कब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। जब बुल मार्केट आ जाएगा सभी कॉइन्स के प्राइस 20 गुना, 30 गुना, 40, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, बहुत हाई वोलेटाइल वाला मार्केट है। जब प्राइस किसी कॉइन का 100 रुपये से बढ़ के 2,000 रुपये हो जाएगा तो उसको लेने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। उस समय जो असली इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ इंजॉय करते हैं और शांति से बैठे रहते हैं। जब मार्केट गिरा हुआ होता है तभी वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं मेरे स्पॉट वैलेट में 34,000 रुपीज़ पड़े हैं। कल मैंने आपको अपना स्टेकिंग वाला वैलेट दिखाया था जिसमें 20,000 रुपीज़ के आसपास थे। तो टोटल जो मेरा इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, अभी वो रिड्यूस होके 54,000 के आसपास पहुंच गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने का। आप भी अपनी रिसर्च करें और सिर्फ उन कॉइन्स में इन्वेस्टेड रहें जो कि लॉन्ग टर्म में आपका साथ देने वाले हैं। थैंक यू।